हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है योगेश और आज हम बात करने वाले हैं कनेडियन स्टडी परमिट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस एंट्री के पीआर प्रोसेस के बारे में, जिसका लिंक यहाँ पर है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। सो अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑन स्टडी परमिट, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ऑल द मिस्टेक्स आई मेड, और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एज अ स्टूडेंट इन कनाडा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप कोई भी मेरी फ्यूचर वीडियो मिस ना करो। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कनाडा में 21 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जो वर्ल्ड के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती है। एवरी ईयर लाखों लोग आते हैं कनाडा में स्टडी परमिट के बेसिस पे, बिकॉज इट ऑफर्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोग्राम एज वेल एज प्रोग्राम कॉस्ट भी बहुत चीप है कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर स्टडी बहुत ही अफोर्डेबल है कंपेयर टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप कहीं पर भी जाओगे आपको प्रोग्राम एक्सपेंसिव मिलेंगे, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। लास्ट ईयर कनाडा में 4 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे and this year they are planning to invite even more. So अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा आने का ऑन स्टडी परमिट, ये 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट मिलने वाला है। स्टडी परमिट अप्लाई करने से पहले यू नीड टू नो द रिक्वायरमेंट्स। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, और अगर आप मिस करते हो कुछ भी देन देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्शन। सो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है बिफोर इवन यू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट। सबसे पहले आपको चूज करना है कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके स्टडी परमिट एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि अगर आपने राइट कोर्स सिलेक्ट नहीं किया तो आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत कम है। बहुत लोगों का स्टडी परमिट का रिजेक्शन का रीज़न यही है कि वो लोग अपने फील्ड के हिसाब से कोर्स चूज नहीं करते हैं। उनकी एजुकेशन और वर्क हिस्ट्री के बेसिस पे आपको कोर्स चूज करना है, इसलिए बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। से फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी एजुकेशन की बैकग्राउंड होती है फाइनेंस में, बट वो कोर्स चूज करते हैं आईटी में, और वो मैच ही नहीं कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल एज आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये दोनों मैच होना चाहिए विद द कोर्स यू पिक। सो इसलिए आपको वही प्रोग्राम चूज करना है जो आपके एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड हो। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंस्टीट्यूट चूज करते समय आपको चेक करना है कि दैट इंस्टीट्यूट इज पार्ट ऑफ कनेडियन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट और नॉट। अगर वो DLI का पार्ट नहीं है देन यू वॉन्ट गेट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि आपको स्टडी परमिट तभी मिलेगा व्हेन यू हैव अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम DLI। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। आप जब भी आपका इंस्टीट्यूट चेक करते हो, कोर्स चेक करते हो, मेक श्योर कि वो इंस्टीट्यूट इज़ पार्ट ऑफ कनेडियन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के बाद भी स्टडी परमिट नहीं मिलेगा। सो गाइज, इंस्टीट्यूट एंड कोर्स सिलेक्शन इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आपको पता नहीं है क्या करना है, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा आने का ऑन स्टडी परमिट, आप 1 साल पहले ही सब कुछ प्रोसेस चालू कर दो। वंस यू नो ये प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गो थ्रू दैट बेसिक रिक्वायरमेंट। हर इंस्टीट्यूट की एक रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोग्राम के रिलेटेड। सो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स एक बार थॉरली चेक करनी है, और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम रिक्वायर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, विच मीन्स अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो तो आपको IELTS, TOEFL या कोई भी अदर इंग्लिश एग्ज़ाम देनी है, सो दैट यू कैन प्रूव कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने आता है एज वेल एज यू कैन अंडरस्टैंड। मेरे टाइम पे मेरे प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट थी IELTS, जो मैंडेटरी थी, और मैंने IELTS की एग्ज़ाम नहीं दी थी क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट से नेगोशिएट कर रहा था कि अगर मैंने मेरी पूरी एजुकेशन मेरी इंग्लिश में की हुई है then why do I need an IELTS exam? Because IELTS exam cost a lot, right? And after exchanging multiple emails with my institution, finally मुझे एक लेटर दिया गया जिसमें लिखा था कि I have met all my English requirement, और वो लेटर मैंने स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर दिया था। अगर आपने भी आपकी एजुकेशन इंग्लिश में की है फ्रॉम डे 1, देन यू कैन जस्ट आस्क योर इंस्टीट्यूशन कि अगर वो वेवर लेटर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव डन योर एजुकेशन इन इंग्लिश। दैट वे यू कैन सेव मोर मनी एंड टाइम। IELTS एग्ज़ाम देने के बाद आपको अप्लाई करना है उस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में जो आपने शॉर्ट लिस्ट की थी, एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। हर इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन फ़ी होती है जो अराउंड $100 to $250 होती है। आपको वो पे करना है व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विल आस्क फॉर अ डिपॉजिट। मेरे टाइम पे मेरे इंस्टीट्यूट ने अराउंड $2000 डिपॉजिट मांगा था, जो मुझे पे करना पड़ा था टू गेट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है, नाउ इट्स अ टाइम टू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट। अभी आपको स्टडी परमिट अप्लाई करना है। सो ये सारी प्रोसेस पहले करने हैं बिफोर इवन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर स्टडी परमिट। स्टडी परमिट अप्लाई करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं।
इन केस अगर आपके पास एक भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है, यू कैन वर्क ऑन इट बिफोर यू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना है। इस लिस्ट में आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक टू योर वीज़ा ऑफिस एंड बायोमेट्रिक। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है। एंड अदर डॉक्यूमेंट यू माइट नीड डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस, और वो डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्टडी प्लान, मेडिकल एग्ज़ाम, फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। एक्सेप्टेंस लेटर, ये वो लेटर है जो आपको यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से मिलता है। ये आपको सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस लेटर सेज दैट यू हैव गॉट एडमिशन टू वन ऑफ द प्रोग्राम। एंड वो डॉक्यूमेंट डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। सो इन केस अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर वो DLI के थ्रू रिकग्नाइज्ड है। सो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ फंड्स। जब आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो, यू वुड हैव टू शो प्रूफ ऑफ फंड्स, एंड एज पर द करंट स्टैंडर्ड you would have to prove that you would have enough funds to pay your tuition fees as well as take care of living expenses. So आपको ये दिखाना है कि आपके पास enough fund है वहाँ पर रहने के लिए कनाडा में, as well as आपने tuition fee भी पे कर ली है एटलीस्ट 1 ईयर की। So guys make sure आपके जो proof of fund है उस पर 2 चीज़ होनी ज़रूरी है। एक तो आपने फर्स्ट ईयर की पूरी tuition fee पे कर दी है, और सेकेंड चीज़ आपके पास मिनिमम $10,000 है फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ लिविंग एक्सपेंस। ये दोनों चीज़ आपके प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में होनी चाहिए। एंड दिस आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन सबमिट एज प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। आपको आपके फ्रंट और बैक पेज जिस पे लिखा हुआ है, जिस पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरेशन डेट एक्सेट्रा जो भी लिखा हुआ है वो आपको कॉपी सबमिट करनी है। अगर आपके पासपोर्ट पे कोई वीज़ा या स्टैम्प है, आपको उसकी भी कॉपी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद है पासपोर्ट फ़ोटो। मेक श्योर आप पासपोर्ट फ़ोटोज़ के रिक्वायरमेंट गो थ्रू करें ऑनलाइन, और उसके हिसाब से आप प्रोवाइड करें उन्हें फ़ोटोज़। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, दैन यू नीड टू फाइंड अ डिजिटल फोटो स्पेसिफिकेशन, और वो सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप वीज़ा ऑफिस के यहाँ पे जा रहे हो तो आपको 2 फोटोज़ साथ में कैरी करना है। और उसके बाद है गाइस डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक टू वीज़ा ऑफिस। इसमें हर वीज़ा ऑफिस के कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर उनसे आप सारे रिक्वायरमेंट्स ले लो, बिकॉज एवरी वीज़ा ऑफिस हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। और उसके बाद आता है आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक डिपेंड्स ऑन एवरी कंट्री। अगर आप इंडिया से कर रहे हो स्टडी परमिट तो आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, और उसके अलग से फ़ीस है, वो है $85। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो एप्लीकेशन, यू विल रिसीव एन इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर विद इन 24 आवर्स, और उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है प्रोसीजर और बायोमेट्रिक देना है आपका। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाते हो, दैन यू कैन पे फॉर एंड प्रोवाइड बायोमेट्रिक एट द सेम टाइम यू सबमिट योर एप्लीकेशन। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है, लाइक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन वो है दिस इज़ टू हेल्प वीज़ा ऑफिसर अंडरस्टैंड यू एंड योर गोल्स। इसमें आपको बताना है वाई यू वांट टू स्टडी इन कनाडा एंड योर अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट। आपके इंटेंशन जेन्युइन स्टडी के होने चाहिए, अदरवाइज वीज़ा ऑफिसर माइट रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। सो ये सारी चीज़ें आपको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में लिखनी है टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रीजनिंग। उनको सिर्फ ये यकीन दिलाना है दैट यू हैव अ रीज़न टू कम टू योर होम कंट्री आफ्टर योर स्टडीज़। नाउ यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स विथ यू, नाउ इट्स टाइम टू सबमिट। सबमिट करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन सबमिट करना, बिकॉज अगर आप पेपर सबमिट करते हो, यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू चेक योर डॉक्यूमेंट थरली, एज वेल एज अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आती है तो आप वो सबमिट नहीं कर सकते हो। पर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, आपका बेनिफिट ये है कि आपका प्रोसेस क्विकली होता है, एज वेल एज आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन। नाउ एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको एक एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, वो है $150। वो आपको अपफ्रंट पे करनी है उसी टाइम पे, और वो फ़ी पे करने के बाद आपको सबमिट करना है। नाउ प्रोसेसिंग टाइम, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम इंडिया, आपका प्रोसेस फास्ट होगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बिकॉज देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के लिए ही है, जिसमें इंडिया है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करो। एंड करंटली द प्रोसेसिंग टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोग्राम इज़ 20 कैलेंडर डेज। सो आपको 20 दिन में आपका स्टडी परमिट आ जाएगा। सो ये था पूरा प्रोसेस कैसे आप कनाडा में आ सकते हो ऑन स्टडी परमिट बेसिस। होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना आपके उन फ्रेंड्स से जिसको कनाडा आना है, और कमेंट करके बताना आपको कितना टाइम लगा आपके स्टडी परमिट के प्रोसेस में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एंड इफ़ यू नॉट क्लियर, प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और इस चैनल पे मैं बहुत सारी इमिग्रेशन वीडियोस लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो।
Good luck on your study permit and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.